दोस्तों नमस्कार। जनवादी कला मंच में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। साथियों, अभी अभी चुनाव संपन्न हुआ है। जनता ने किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जनता यही चाहती थी कि पूर्ण बहुमत किसी को ना मिले। मीडिया के द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार के प्रभाव से वोट हासिल कर लेना जनता का मत माना जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनता चाहती है कि उसे महंगाई का बोझ उठाना पड़े? क्या जनता चाहती है कि उसे भ्रष्टाचार का बोझ ढोना पड़े? क्या जनता चाहती है कि उसे गरीबी में जीना पड़े? क्या जनता चाहती है कि उसे कर्जदार रहना पड़े? मेरी समझ से जनता यह सब नहीं चाहती। जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके टैक्स का सरकार की मिली भगत से चोरी करके इस देश के उद्योगपति, इस देश के पूंजीपति और इस देश के धन्ना सेठ लेकर के भाग जाएं, विदेश में बस जाएं। ये जनता हरगिज नहीं चाहती, बल्कि जनता इन समस्याओं के खिलाफ है। जनता के मन में जातिवाद फैलाता कौन है? जनता के मन में धार्मिक दुश्मनी कौन पैदा करता है? जनता के मन में नस्लवाद कौन पैदा करता है? अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये तमाम प्रकार की गंदगी इस देश के शोषक वर्ग के नेताओं ने पैदा की। आजादी के बाद से अब तक जितनी भी पार्टियां देश के अंदर बनी, किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा गया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीबों को मिटा देंगे। किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा गया कि हम सरकार में आएंगे तो जनता को बर्बाद कर देंगे, बल्कि सारी पार्टियों के घोषणा पत्र में यही लिखा गया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीबी मिटाएंगे, जनता की भलाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनता की भलाई हुई? बात तो जनता के भलाई की होती है और भलाई जनता के दुश्मन वर्ग की होती है। इस देश के उद्योगपतियों की होती है, इस देश के पूंजीपतियों की होती है, दलाल पूंजीपतियों की होती है। साथियों, आज तक यही होता आया है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर अब तक जो हुआ जनता ने सवाल नहीं किया, इसलिए समस्याएं पैदा हुई। आगे अगर जनता ने सवाल नहीं किया, जनता ने अपने टैक्स का हिसाब नहीं पूछा, तो इस देश की जनता को आगे और बड़ी बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आप लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सवाल करना सीखें, सवाल पूछिए। आपकी भलाई करने के लिए कोई अवतारी पुरुष, कोई महापुरुष और कोई मसीहा नहीं आने वाला है। आपको अपनी भलाई के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी आपका भला हो सकता है। और आपकी भलाई के लिए कोई भगवान नहीं आने वाला है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।